देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम का आज ये चतुर्थ दिवस है और आज का जो कार्यक्रम है वो आर्य समाज सेक्टर 7 के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी का पुनः पुनः स्वागत। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की विभिन्न आर्य समाजों से, न केवल एनसीआर से बल्कि सुदूरवर्ती भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। शशि आनंद जी, संतोष आनंद जी पानीपत से, रामनिवास सिंह पूरनपुर पीलीभीत से हमारे मध्य उपस्थित हैं। जयपुर से अर्जुन कालरा जी, अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मैं माता द्रौपदी तनेजा जी, डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी, केडी अरोड़ा जी, सुधा वर्मा जी इत्यादि, उषा सेठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुरेश जी रोहिण द्वारिका से, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम के साथ में। और आप सभी अधिकतर लोग यहाँ पर नियमित हमारे साप्ताहिक सत्संगों से भी जुड़ते हैं, जो कि सप्ताह में 2 बार शुक्रवार को शाम 4 से 5:30 बजे और प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 से 11 बजे तक होता है। तो आप सभी इस कार्यक्रम से नियमित जुड़ते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश आनंद जी हैं पानीपत से, आपका भी स्वागत। तो आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके पश्चात आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी का बहुत ही सुंदर प्रवचन आज होगा प्रार्थना विज्ञान के ऊपर, तो उसका भी हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व भजनों के क्रम में मेरी प्रार्थना है, सर्वप्रथम सविता सचदेवा जी सेक्टर 7 से आप उपस्थित हैं, तो कृपया अपना भजन आप प्रारंभ करें सविता सचदेवा जी, और उसके बाद में सुमन बत्रा जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी आर्य बहन और भाइयों को नमस्ते। तो ये हम मिलकर श्रावणी पर्व मना रहे हैं, तो उसी पर मैं एक भजन प्रस्तुत करूंगी। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है, हम मनाते हैं इसे प्रतिवर्ष, हमको गर्व है। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है, वेद से संबंध है इस पर्व का संसार
वेद प्रभु का ज्ञान है फैला जगत विस्तार में। हम मनाते हैं इसे प्रतिवर्ष, हमको गर्व है। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है। पतित पावन मोक्षदायक अमर ये सद्ज्ञान है। वेद के आचरण से कल्याण ही कल्याण है। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है। वेद के उपदेश की ऐसी सरस धारा बहे, हर हृदय सुख शांति का एक स्रोत बन बहता रहे। हम मनाते हैं इसे प्रतिवर्ष, हमको गर्व है। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है। भक्त मुनि योगी तपस्वी संत जन भी कह गए, सब इसकी सुखद रसासनी में बह गए। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है। हम मनाते हैं इसे प्रतिवर्ष, हमको गर्व है। करे गए गरिमा का वर्णन सकल वैदिक ग्रंथ में, मुग्ध होकर रह गए इस पर सभी पथमंत भी। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है। हम मनाते हैं इसे प्रतिवर्ष, हमको गर्व है। श्रावणी का पर्व लाया है बड़ा सुंदर विषय, वेद के स्वाध्याय का संकल्प लेने का समय। संग हो विद्वज्जनों का धर्म की चर्चा चले, जो कि धर्म की चर्चा चल रही है हमारे इस कार्यक्रम में। संग हो विद्वज्जनों का धर्म की चर्चा चले, पथिक आर्य समाज की बगिया सदा फूले फले। श्रावणी का पर्व अति प्राचीन वैदिक पर्व है। हम मनाते हैं इसे प्रतिवर्ष, हमको गर्व है। ओम। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सविता सचदेवा जी, बहुत सुंदर सामयिक भजन आपने सुनाया। श्रावणी का पर्व, और श्रावणी का पर्व हम मना रहे हैं और प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। आपने कहा गीत के माध्यम से कि प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में भी प्रतिवर्ष यह श्रावणी का पर्व मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष वेद प्रचार कार्यक्रम कुछ ना कुछ किसी रूप में अवश्य होता है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम अधिकतर बनाया जाता है कि एक हफ्ते का कार्यक्रम है और एक एक दिन किसी न किसी आर्य समाज में विशेष रूप से यह कार्यक्रम होता है। तो उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए यह कार्यक्रम इस बार भी इसी प्रकार से मनाया गया है। ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन अंतरजालीय तरीके से इस बार मनाया जा रहा है। और प्रत्येक दिन एक एक आर्य समाज के संयोजन में और आर्य समाज के सौजन्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। तो आज आर्य समाज सेक्टर 7 के सौजन्य से यह कार्यक्रम चल रहा है और आर्य समाज 7 के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है सुमन बत्रा जी से कि वो कृपया अपने भजन को प्रारंभ करें, और उसके बाद में आदरणीय रामवीर नाहर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो एक भजन बोलेंगे। सुमन बत्रा जी। सभी को सादर नमस्ते। आइए, एक ऋषि का गीत बोल रही हूँ। जहर जो दे गया उसको जीवन दिया, जहर जो दे गया उसको जीवन दिया, शत्रुओं को भी बंधन से मुक्त किया। ओ दयालु परम देवता समऋषि, कहे जयंत तुम सा कोई नहीं। महर्षि कहे जयंत तुम
सकोई नहीं महर्षि। आइए ऋषि को समर्पित एक गीत। हे दयानंद तुम्हें मेरा सौ नमन। हे दयानंद तुम्हें मेरा सौ नमन। तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन। तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन। हम ऋणी है तुम्हारे सदा के लिए। तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन। तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन। है दयानंद तुम्हें मेरा सौ नमन। है दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है। हे दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है। जैसे अमृत की कोई ये बरसात है। तुम ही हो तुम सा कोई नहीं। तुम ही हो तुम सा कोई नहीं। तुमने दे दी जान सौगात है। हे दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है। हे दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है। आई दीपावली सब तमस हर लिया। आई दीपावली सब तमस हर लिया। हर हृदय में गुरु ज्ञान दीपक जला। हर हृदय में गुरु ज्ञान दीपक जला। आप तो चल दिए विष का प्याला पिए। विश्व को वेद अमृत का सागर दिया। विश्व को वेद अमृत का सागर दिया। है दयानंद तुम्हें मेरा सौ वतन। है दयानंद तुम्हें मेरा सौ नमन। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने अस्तो मां सदगमया तम सो ज्योतिर्गमया। सत्य का किया प्रचार। उपकार आपका दयानंद स्वामी ने जातिवाद मिटाया। पाखंड को दूर भगाया। विधवा विवाह कराया। पिछड़ों को गले लगाया। दुनिया में ऋषि लाइन तो हट गई है। वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। सत्यार्थ प्रकाश बनाया।
सत्य की राह दिखाई। वेद भष्य कर स्वामी तूने ज्ञान की ज्योति जलाई। दे दिया ऋषि तूने पता ईश धाम का। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। धन्यवाद जी। तेरे संग में मुंशी राम तेरे संग में ओम आनंद बन जाए। हमें चंद तेरे चरणों में भज कर भजनानंद कहलाए। जयेंद्र भी गा रहा गीत आपका। दयानंद स्वामी ने वेद अनुगामी ने भारत का कियो बेड़ो पार। भारत का कियो बेड़ो पार। भारत का कियो बेड़ो पार। सबका धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, और सुनाया नहीं सुनाए बल्कि एक के बदले आपने दो सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रामबीर नाहर जी से, कृपया आप अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में प्रेम बहल जी कृपया तैयार रहेंगी। और मेरी प्रार्थना है कि अगर भजन लंबा है तो आप केवल 2 या 3 कड़ियां उसकी सुनाएं, ताकि हमें अपने जो विद्वान हमारे मध्य उपस्थित हैं उनको सुनने का पूरा अवसर मिल सके। आदरणीय रामबीर नाहर जी। रामबीर नाहर जी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक खोल लें, वीडियो ऑन कर लें। ठीक है जी। हाँ, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। सभी को मेरा सादर नमस्ते। धन है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो कर लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। धन है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। हंस हंस के हंस राज ने तन मन धन लुटा दिया। धन है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी कि तेरी बात पर लाखों शहीद हो गए, लाखों ने सर कटा दिए। अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गया। तूने ही लाला लाजपत शेरे बब्बर बना दिया। धन है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। हैरत में लोग रह गए, दुनिया का दिल हिला दिया। धन है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया।
सो कर लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामबीर नाहर जी। और हमारे योगेंद्र फोर जी लिख रहे हैं कमेंट में, धन्य हो रामबीर नाहर जी, आपने महर्षि का भजन सुना दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्य हो, बहुत सुंदर भजन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आपने सुनाया। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। ऐसी वो एक ज्योति जला करके महर्षि हमारे बीच में गए। सत्य को ऐसा सहेजा क्रांति फूंकी थी निराली, सत्य को ऐसा सहेजा क्रांति फूंकी थी निराली। वेद की जलती ऋचा से ज्योत जीवन की जलाली, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई यों, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई यों। तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दिवाली, तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दिवाली। अपने आप को आहूत करके स्वामी जी ने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करके हमारे समाज के अंदर, संसार के अंदर एक जागृति उन्होंने फैलाई, एक आंदोलन खड़ा किया। और एक सुधार का जो ये आंदोलन है, आज उसी की कृपा है कि हम यहाँ बैठ कर के इस प्रकार का वैदिक सत्संग आयोजित कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है प्रेम बहल जी से कि कृपया एक भजन आदरणीय प्रेम बहल जी सुनाएं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। बहुत सुंदर कार्यक्रम सेक्टर 7 आर्य समाज का भी आप आयोजित करती हैं और बहुत सारा कार्य आप करती हैं और बहुत सारे। आदरणीय प्रेम बहल जी, बहुत सुंदर भजन। अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। जितेंद्र जी, मन नहीं कर रहा कि कल खत्म हो प्रोग्राम, इतना अच्छा लग रहा है। प्रेम बहल जी, अभी आपका माइक ऑन हो गया है जी। ओम। प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, हो करुणा के सागर दया के हो दाता। तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो। मैं पथ पे चलूं तुम, मैं सत पर चलूं तुम, सदा जान देते देते ही रहना। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, लगा दो किनारे है मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना प्रभु तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना
प्रभु तुम बचा लो, ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, भटकता ही रहता ये मनुआ हमारा, इसे पथ पे चलने का रास्ता दिखा दो, इसे पथ पे चलने का रास्ता दिखा दो, ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता, ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम बहल जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत आपने सुनाया। ये जीवन मेरा है तुम्ही को अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो किनारे पर अवश्य ही ये नैया लगेगी जब उस परमपिता परमात्मा के अर्पण हमने कर दिया, क्योंकि कहा है कि वो तैरते तैरते डूब गए, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। डूबने का डर भला फिर क्यों हो मुझे ए खुदा, डूबने का डर भला फिर क्यों हो मुझे ए खुदा, जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। जब ये सब कुछ तेरा है और तेरे नियंत्रण में ये सारा कुछ है, तो मुझे डूबने का डर क्यों हो जब मेरा पिता मेरे साथ है। तो बहुत सुंदर भजन ईश्वर भक्ति का आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और अपने ओम जी, मैं ज्यादा अच्छा तो नहीं सुना पाई, मेरी बहू बेटा गए हुए थे डेंटिस्ट के और गुटिया उठ गई, तो मेरा ध्यान इस पे जाता। चलिए कोई बात नहीं, यह भी दादियों की जिम्मेदारी है, वो भी साथ में आप निर्वहन कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय, क्योंकि यह आज्ञा नहीं देता कि हम भजनों की श्रृंखला को और आगे बढ़ा पाएं, आचार्य जी का प्रवचन हमें सुनना है, इसीलिए आइए भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, यह कार्यक्रम नियमित चलता रहता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक रविवार को भी हमारा साप्ताहिक सत्संग होता है, तो निश्चित ही हम जिनका क्रम भजन का नहीं आ पाया आगे अवश्य प्रयास करेंगे। आप सभी का पुनः एक बार मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जो कि श्रावणी उपाकर्म पर्व के उपलक्ष्य में 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा है। आज इसका 4th दिवस है। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ आदरणीय शिक्षा शर्मा जी गुरदासपुर पंजाब से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय उप प्रधान केंद्रीय सभा आनंद मेहता जी, अर्जुन भल्ला जी किस सेक्टर से, योगेंद्र फोर जी, करमचंद शास्त्री जी, प्रोफेसर JC आर्य जी, कुलभूषण सकुजा जी, देश बंधु जी, सुरेंद्र आर्य जी पुणे से, चंद्र अरोड़ा जी, ललित बजाज जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत सारा समय उसमें लगेगा। आप सभी का, जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। यह सामान्य नियम आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी वहां पर यह कार्यक्रम आप देख पाएंगे, वहां जाकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI के माध्यम से आप अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। यह कार्यक्रम आप सभी को विदित है, आज इसका 4th दिवस है और
अभी अभी आचार्य जी का प्रवचन प्रार्थना विज्ञान के ऊपर होना है कल, और यह कार्यक्रम चलेगा। कल का जो कार्यक्रम है 27 अगस्त शुक्रवार, और शुक्रवार को हमारा साप्ताहिक सत्संग होता है 4 से 5:30 बजे। तो कृपया ध्यान दें कि कल साप्ताहिक सत्संग 4 से 5:30 बजे ना हो करके इसी समय पर यह कल का कार्यक्रम रहेगा 6:30 से 8 बजे। 6:30 से 7 विविध भजन होंगे और 7 से 8 आचार्य जी का प्रवचन उपासना विज्ञान के ऊपर होगा। तो कल आप ध्यान देंगे कि हमारा साप्ताहिक सत्संग जो चलता है 4 से 5:30 वो कल नहीं होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि इस प्रकार के विद्वान, हमारा सौभाग्य है कि कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है, हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनके प्रवचन का हम लाभ ले पाएं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी उपस्थित हैं, जो कि बिजनौर से आते हैं, लेकिन आजकल अभी बरेली में कार्यक्रम के कारण वहां पर उपस्थित हैं। तो बरेली से ही वो कार्यक्रम हमारा ज्वाइन कर रहे हैं, और उनका बहुत सुंदर प्रवचन कल हुआ था स्तुति विज्ञान के ऊपर, और उन्होंने भूमिका बना दी थी कि आज प्रार्थना विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आचार्य जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया प्रार्थना विज्ञान के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम यो भूतं च भव्यं च स्वर्यश्चाधितिष्ठति तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस अंतरजालीय संगोष्ठी के संयोजक आदरणीय जितेंद्र जी, आदरणीय आशा पंडित जी, सभी आभासीय इस सत्संग से जुड़े हुए भाइयों और बहनों, आज के हमारे प्रवचन का विचार का विषय है प्रार्थना विज्ञान। प्रार्थना का अर्थ है प्रकर्षेण अर्थना इति प्रार्थना। किसी भी वस्तु को बहुत अधिक तेजी के साथ चाहने का नाम प्रार्थना है। जैसे एक नदी में बहती हुई मछली, यदि हम उसे निकाल करके नदी के तट पर बालू के रेत में रख दे, तो वहां वह पानी को देखती हुई पानी के लिए तड़पती है। ये तड़फन जो है, इस तड़फन का नाम है प्रार्थना। बहुत प्रकृष्टता से किसी वस्तु को चाहने का नाम प्रार्थना है। और यदि हम किसी वस्तु की चाहना करते हैं तो उसके लिए पहले पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में 100 पुष्प दिए हैं, और उन पुष्पों में एक पुष्प है प्रार्थना पुष्प। इस प्रार्थना नामक पुष्प का व्याख्यान करते हुए ऋषिवर दयानंद लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, यानी प्रार्थना करनी है तो पहला नियम यह है पुरुषार्थ होना चाहिए। और पुरुषार्थ भी सेवकों का नहीं होना चाहिए, अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। आप यदि दूसरे को स्नान कराएं और चाहें कि मैं पवित्र हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरे को भोजन कराएं और स्वयं सोचे मैं तृप्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप यदि दूसरे से व्यायाम कराएं और ये सोचें कि मेरे को स्वास्थ्य लाभ होगा, तो नहीं हो सकता। यानी प्रार्थना करने का अधिकारी जो व्यक्ति है, उसे ही अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करना पड़ता है।
इसीलिए लिखा है प्रार्थना करने से पहले जो पुरुषार्थ करे वह पुरुषार्थी अपना पुरुषार्थ करे, सेवकों के ऊपर पुरुषार्थ नहीं, अपना पुरुषार्थ करे। अपना पुरुषार्थ करने के बाद ही उस वस्तु के प्रति तुम्हारी चाहना है यह प्रकट होती है। और वो पुरुषार्थ कितना करना चाहिए? यदि हम हल्का तप करते हैं तो हल्का परिणाम मिलता है। यदि हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, जैसे मछली पानी को पाने के लिए पूरी तरह से तड़प जाती है, ये पूरी की पूरी तड़फन मछली की तरह अगर किसी विद्यार्थी की विद्या के लिए हो, किसी धनार्थी की धन के लिए हो, और किसी भगवान के अभिलाषी को भगवान के लिए तड़फन हो, इसका नाम है पूर्ण पुरुषार्थ। ऋषि दयानंद जी महाराज का एक एक शब्द तपा हुआ शब्द है। उन्होंने यहाँ पर अपने पूर्ण परिश्रम के उपरांत यह शब्द प्रयुक्त नहीं किया है, अपितु महर्षि दयानंद ने परिश्रम के स्थान पर पुरुषार्थ पद का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद। पुरुषार्थ में और परिश्रम में अंतर होता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से पहले आपको पुरुषार्थ करना है। यद्यपि पुरुषार्थ भी परिश्रम है, लेकिन परिश्रम अच्छे कार्य के लिए किया जाए वो श्रम भी परिश्रम है, और बुरे कार्य के लिए किया जाए उसका नाम भी श्रम या परिश्रम है। पर पुरुषार्थ तो सदा अच्छे परिश्रम का ही नाम होता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, प्रार्थना करने वाले के लिए अपना पूर्ण पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पूरी शेते इति पुरुषः, जो इस ब्रह्मांड रूपी नगरी में सर्वत्र विराजमान है, विद्यमान है, उस सर्वव्यापक सत्ता परमात्मा का नाम पुरुष है। अर्थ पुरुष जमा अर्थ बराबर पुरुषार्थ। उस परमात्मा के लिए, माने परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए हम जो परिश्रम करें, बस उस ही परिश्रम का नाम पुरुषार्थ है। पुरुष माने परमात्मा की आज्ञा का पालन जहां होता हो, उसी परिश्रम को पुरुषार्थ कहा जाएगा। परमात्मा की आज्ञा को तोड़कर, ईश्वर की प्राप्ति के लक्ष्य को तोड़कर अगर हम कोई परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम तो हो सकता है लेकिन उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। एक कांवड़ लाने वाला व्यक्ति हरिद्वार जाता है, पैदल जाता है, और वहां से कांवड़ लेकर के पैदल आता है और खड़ा हुआ है। जब समय होगा तब मैं उसको चढ़ाऊंगा शिव पिंडी पर। उसके पैरों की ओर देखो तो सूज गए हैं। उसे देखने से पता लगता है इस व्यक्ति ने परिश्रम बहुत किया है। यह परिश्रम तो है पर पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि इस काम को करने की परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं है। एक चोर चोरी करता है, परिश्रम करता है। एक डाकू डाका डालता है, परिश्रम करता है। एक झूठा झूठ बोलता है, वह परिश्रम करता है। एक रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है। जिन लोगों पर दया करनी थी, उन निर्धनों पर दया न करके उनसे रिश्वत लेकर अपनी क्रूरता को बढ़ाता ही जाता है। ये सारी परिश्रम तो हैं, लेकिन इनमें कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। मैंने पुरुषार्थ का अर्थ बताया। सारे ब्रह्मांड में निवास करने वाला सर्वव्यापक परमात्मा, उसके लिए, उसकी आज्ञा के पालन के लिए जो कर्म किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुष को आप जहां परमात्मा मानते हैं, वहां पुरुष का एक अर्थ आत्मा भी है, जीवात्मा भी है, जो इस देह रूपी नगरी में निवास करता है। वह अणु परिमाण जीवात्मा भी पुरुष है। जैसे अनंत आकाश में सर्वव्यापक महत परिमाण परमात्मा पुरुष है, वैसे अणु परिमाण इस शरीर रूपी शरीर में रहने वाला, इस शरीर नगरी में रहने वाला जीवात्मा भी पुरुष है। उस आत्मा के उन्नयन के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए जो परिश्रम किया जाता है उसका नाम पुरुषार्थ है। वार्ता एक ही है।
परमात्मा की आज्ञा आत्मा की उन्नति के लिए है। हम पुरुषार्थ का अर्थ कह सकते हैं ईश्वर की आज्ञा जिससे आत्मा की उन्नति हो, उस सार्थक परिश्रम का नाम पुरुषार्थ है। अगर हम प्रार्थना करने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो अधिकारी बनने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें। यजुर्वेद में परमपिता परमात्मा कहते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो मनुष्य परमात्मा की कर्म करने की हमें दी गई आज्ञा है इसका पालन करता है वह सुख प्राप्त करता है, लेकिन जो परमात्मा की पुरुषार्थ करने की हमें आज्ञा दी गई है उसे तोड़ता है वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए कर्मशील बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए। तो प्रार्थना करने के अभिलाषुक लोगों का कर्तव्य है पहले वे स्वयं में अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उग्र तप करें। जैसे महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र अगर आप पढ़ें तो सारा का सारा जीवन, उनका सारा जीवन उग्र तप की झांकी है। ऐसे हम उग्र तप, उग्र पुरुषार्थ की झांकी अपने जीवन को बना ले तो हम परमात्मा से सहायता की इच्छा प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए ऋषिवर ने लिखा अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करें। किसके लिए करें? अशुद्ध कार्य के लिए न करें, क्योंकि ऐसी प्रार्थना परमात्मा न श्रवण करता है न उसे पूरा करता है। कोई व्यक्ति यदि अशुद्ध प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना को नहीं सुना जा सकता। मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए, मेरे शत्रु की हानि हो जाए। आप कहेंगे मैं परमात्मा का भक्त हूं, मेरे शत्रु की हानि मेरे कहने पर परमात्मा क्यों न करे? अरे परमात्मा का भक्त वो आपका शत्रु भी हो सकता है। अगर आपसे कम भक्त है तो वो भी आपकी हानि करवा बैठेगा, थोड़ी ही सही, लेकिन ऐसी अशुद्ध प्रार्थना परमात्मा के द्वार पर करणीय नहीं है। इसीलिए ऋषि ने लिखा उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना सदा उत्तम लौकिक उन्नति के लिए करें या मोक्ष सिद्धि के लिए करें, आप कल्याण के लिए प्रार्थना करें, उत्तम कार्यों के लिए प्रार्थना करें। अन्य तरह की प्रार्थना यदि करेंगे वह श्रवण की कोटि में तो आएगी ही नहीं, पूरी तो होगी ही नहीं, उससे केवल हमारा अंतःकरण कलुषित ही होगा। इसलिए हमें उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना जो उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए हम करें, यहां प्रश्न उत्पन्न होता है किससे करें। कल स्तुति विज्ञान विषय पर एक प्रसंग वश मैंने कहा था कि हम स्तुति गुणगान किसका करें, हम प्रशंसा किसकी करें। तब इसका उत्तर शास्त्र के आधार पर हमने विचार विनिमय करके निश्चित किया था कि हम प्रशंसा सबकी करें। लौकिक व्यवहार में हम प्राकृतिक वस्तुएं जो जीव ने बनाई हैं या परमपिता परमात्मा ने बनाई हैं उनकी प्रशंसा करें, और प्रशंसा करेंगे तो उन वस्तुओं से प्रेम होगा, उनको हम उपयोग में लाएंगे। हम जीवात्मा की भी प्रशंसा करें लेकिन केवल लौकिक व्यवहार में करें। संध्या में हम केवल परमपिता परमात्मा की ही स्तुति करें। आज प्रार्थना विज्ञान के विषय में भी यही प्रश्न उपस्थित होता है। आज हमारी जिज्ञासा होती है हम प्रार्थना किससे करें। यहां तीन ही विकल्प है, क्योंकि संसार में तीन विकल्प सत्य हैं, जिनकी सत्ता तीनों कालों में, जो नित्य है, जो अनादि है, जो अनंत है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, जो सदा सत्य है। ऐसे तीन पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव व प्रकृति। इन तीनों पदार्थों में हमारे सामने तीन ऑप्शन हो गए। हम ईश्वर की से प्रार्थना करें या जीवात्मा से प्रार्थना करें या प्रकृति से करें, अथवा तीनों से करें, दो से करें या एक से करें। जब ये जिज्ञासा हमारे समक्ष उपस्थित होती है तब उस समय शास्त्र हमें मार्ग देता है। तब वेद हमारा चक्षु बन करके, वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथ
हमारे चक्षु बन करके, मार्गदर्शक बन करके हमारे सामने उपस्थित होकर कहते हैं कि ये मानव, जब तू प्रार्थना के आंगन में जाए तो प्रार्थना कभी जड़ पदार्थ से मत करना। हमें कभी भी किसी भी काल में जड़ पदार्थ से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यदि प्रार्थना करनी है तो केवल चेतन से करें, जड़ पदार्थ से प्रार्थना क्यों न करें। हमने कल बताया था, जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें गति नहीं होती, उसका नाम जड़ है। प्रकृति में या परमात्मा ने प्रकृति से जो पदार्थ बनाए हैं, या मनुष्य ने प्रकृति से, प्राकृतिक पदार्थों से, परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थों को ले लेकर जिन वस्तुओं की रचना की है, वे सारे के सारे जड़ हैं। इसलिए जड़ पदार्थों से प्रार्थना करना अज्ञानता है। आज हम प्रार्थना जगत में देखते हैं, पौराणिक बंधुओं के मंदिरों में देखते हैं, वे जड़ पदार्थों से प्रार्थना करते हैं। वो और तो और परमपिता परमात्मा की मूर्ति बना लेते हैं, आकार बना लेते हैं। यहां जरा थोड़ा सा विचार के लिए मैं एक दो बातें रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आप तनिक विचार कीजिए, आपके पास एक कैमरा है, आप उस कैमरे से किसी स्थूल वस्तु का चित्र खींचने का प्रयत्न कीजिए। स्थूल वस्तु है पृथ्वी। आप मिट्टी का फोटो खींचेंगे तो आपका कैमरा खींच लेगा, क्योंकि मिट्टी आंखों से दिखती है, छूने में भी आती है, उसे आपका कैमरा पकड़ लेगा। भूखंड का चित्र आपका कैमरा खींच लेगा। उस पृथ्वी से जो सूक्ष्म वस्तु है उसका नाम है जल। जल आंखों से दिखता है, छूने में भी आता है। आप जल का फोटो अपने कैमरे से खींच लेंगे। जल से सूक्ष्म वस्तु की तरफ आगे बढ़ो, देखें आपका कैमरा पकड़ता है कि नहीं। आप लोगों को ऐसे समझाइएगा, जल से सूक्ष्म वस्तु है अग्नि। आहा, बड़ा विचित्र पदार्थ है। छुए तो परिणाम तो तुरंत मिलता है, लेकिन स्पर्श का प्रतीति नहीं होती, पर आंखों से अग्नि दिखता है, आंखों से दृश्यमान है। इसलिए आपका कैमरा जलती हुई अग्नि के चित्र को ले लेता है, उसकी छाया ले लेता है, अर्थात अग्नि का चित्र भी हमारा कैमरा खींच लेता है। इस अग्नि से सूक्ष्म पदार्थ की तरफ बढ़िए, देखें हमारे कैमरे का प्रभाव, हमारे कैमरे की पकड़ कहां तक है। उस अग्नि से सूक्ष्म वस्तु का नाम है वायु। ये वायु कितनी विचित्र वस्तु है। हम पंखों के नीचे बैठते हैं, वायु लग रही है हमें, स्पर्श उसका प्रतीत हो रहा है, लेकिन कैसी विचित्रता है, इन चर्म चक्षुओं से उसकी प्रतीति नहीं होती। आर्यो, जिस साकार वायु की चर्म चक्षुओं से प्रतीति नहीं होती, उसे संसार का कितना भी विलक्षण फोटो कैमरा क्यों ना हो, कितना भी उत्तम कोटि का कैमरा क्यों ना हो, उसके पकड़ में वायु नहीं आती, अर्थात वायु का चित्र नहीं खींच सकता। आप वायु में उड़ती हुई वस्तुओं को तो खींच सकते हैं, लेकिन वायु का चित्र आप नहीं ले सकते। और आकाश की तो, सूक्ष्म स्थान की तो बात छोड़ो, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं, ए मनुष्यों, जिन्होंने निराकार परमात्मा का चित्र बनाया है, निराकार परमात्मा की मूर्ति बनाई है, वे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके विचार किया करें कि जब आपका कैमरा साकार वायु का चित्र नहीं खींच सकता, तो आपने निराकार परमात्मा का चित्र या प्रतिमा कहां से बनवा ली है। इसलिए ये सारी की सारी शुद्ध परमात्मा की प्रतिमा नहीं है, शुद्ध परमात्मा की प्रति छाया नहीं है। वो परमात्मा तो अनंत है, उसका तो अंत नहीं हो सकता। वो भला मुट्ठी में कहां आ सकता है। अरे वो अनंत परमात्मा अगर शरीर में आ जाए, किसी चित्र में आ जाए, किसी मूर्ति में आ जाए, ये मिथ्या कल्पना हम कर बैठे, तो ये तो ऐसे है जैसे सूर्य मुट्ठी में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये सब काल्पनिक चीजें छोड़कर हमें उपासना विज्ञान जो महर्षि पतंजलि ने बनाया, उसके आधार पर, वेद के आधार पर बनाया, उसके आधार पर परमात्मा की उपासना करनी योग्य है, वो चित्र बना करके नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग परमात्मा की काल्पनिक मूर्ति बनाकर उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा का नाटक करते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। चिकित्सक लोग बताते हैं देहांत होने के बाद ये व्यक्ति गया या है, इसका निर्णय चिकित्सक करते हैं। लेकिन उन चिकित्सकों से ही पूछो कि हमने जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है उसमें प्राण स्थित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो वे भी निश्चित रूप से कहने को विवश होंगे, चाहे कितने भी पौराणिक क्यों ना हो, वे विवश होंगे कि इसमें प्राण नाम का तत्व नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग वास्तव में जड़ प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम हो गए होते तो अपने निकटतम व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर अवश्य ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिया करते, लेकिन ऐसा परमात्मा के सृष्टि में नियम नहीं है। इसलिए इस नाटक को छोड़कर के सच्चे अर्थों में परमात्मा की प्रार्थना का भी ज्ञान समझना होगा। मुझे स्मरण आते हैं महात्मा प्रभु आश्रित आर्य समाज के हीरे, उनसे एक बार पूछा कोई आश्चर्य बताओ, तो महात्मा प्रभु आश्रित जी आश्चर्य बताते हैं। लोग संध्या में बैठकर प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? जीवन करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे शरीर में 100 से भी अधिक वर्षों तक अगर मैं आपके सामने एक वेद मंत्र का व्याख्यान कर दूं तो उससे पता लगेगा कि उस व्याख्यान को क्रिया में ला करके अगर कोई सिद्ध कर सके तो वो 400 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मनुष्य है, ये 100 वर्षों के बाद इस शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं, कितनी भी प्रार्थना कर ले। आश्चर्य यह है, महात्मा प्रभु आश्रित कहते हैं, आश्चर्य यह है कि मनुष्य के शरीर में परमात्मा प्राण प्रतिष्ठा करता है और बार बार हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं प्राण लंबे समय तक चले, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से हमारे कर्मानुसार एक दिन इस शरीर में से प्राण पृथक हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक जड़ प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का जो नाटक करता है वो नाटक कभी समाप्त नहीं होता, उसमें से प्राण कभी वियुक्त नहीं होते। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। ये जड़ चेतन का अंतर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या लाभ है। मैं आपसे किसी राजनीतिक दल के लिए वोट की याचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि धर्म के अंग प्रार्थना विज्ञान को समझ के वहां प्रार्थना करो जहां से प्रार्थना फलीभूत हो सकती है। जहां से प्रार्थना फलीभूत नहीं हो सकती वहां अपनी एप्लीकेशन, अपना आवेदन मत लगाओ, वहां प्रार्थना मत करो। प्रार्थना का तत्व केवल चेतन होता है, किसी भी काल में प्रार्थना के योग्य जड़ पदार्थ नहीं होता है। एक उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि आप बीमार पड़े और बीमार होने के बाद आप एक चिकित्सालय में गए, डॉक्टर ने आपको देख करके निदान करके आपके लिए औषधियां लिख दी। आपने औषधालय से, मेडिकल स्टोर से औषधियां ले ली, आप स्वस्थ हो गए। समय बीता, 2-3 वर्षों के बाद आप फिर बीमार पड़े। अब आपको याद आया पहले जिस डॉक्टर ने मुझे औषधि दी थी उसी के पास चलना चाहिए। आप उसी चिकित्सक के क्लिनिक पर चले गए, लेकिन वहां गए तो वो चिकित्सक महोदय कहीं कुछ समय के लिए गए हुए थे। आप प्रतीक्षा में बैठ गए, चिकित्सक महोदय आएंगे तब मैं उनसे अपना रोग निवारण के लिए औषधियों को लिखवाऊंगा। प्रतीक्षा करते करते कल्पना करो कि आपको 1 महीना हो गया और आप विचार करते हैं, अरे अगर चिकित्सक नहीं है तो नहीं है, लेकिन चिकित्सक का वो वाला कलम जिस कलम ने 3 वर्ष पहले मेरे स्वस्थ होने के लिए नुस्खा लिखा था, औषधि पत्र लिखा था, वो कलम तो यहां रखा है। आप उस जड़ कलम से कितनी भी प्रार्थना करिए, एक कलम देव, आप मेरे लिए रोग निवारण हेतु औषधियां लिख दो। आप विचार तो करो, निर्णय तो करो, स्वयं अपनी बुद्धि का सदुपयोग तो करो, लोगों से उपयोग करवाओ तो सही। क्या वो कलम सुन लेगा? बस मैं यही कहना चाहता हूं। प्रार्थना विज्ञान का विषय में मैं ये कहना चाहता हूं, प्रार्थना कलम से मत करो, कलम के स्वामी डॉक्टर से करो। प्रार्थना कलम से मत करो,
कलम के स्वामी न्यायाधीश से करो, प्रार्थना गंगा से मत करो, वो जड़ है बहता हुआ पानी, आप उसके स्वामी परमात्मा से करो। आप प्रार्थना जड़ सूर्य से मत करो, सूर्य के स्वामी परमात्मा से करो। आप प्रार्थना चंद्रमा से, पृथ्वी से, वायु से मत करो, बल्कि इन सब का अधिपति, अरे जिनके नियम में नियमित होकर ये संसार में हमारा उपकार कर रहे हैं पदार्थ, उस मालिक से, परमात्मा से प्रार्थना करो, वही प्रार्थना के योग्य है। अर्थात सिद्धांत बना, मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं। आजकल मंचों पर सिद्धांत के स्थान पर मान्यताएं परोसी जाती हैं। मान्यता में सिद्धांत में अंतर होता है। मान्यता उसे कहते हैं जिसे लोग मानते हैं। लोग अगर सही बात मान रहे हैं उसे मान्यता कहा जाएगा, अगर लोग गलत बात को मान रहे हैं उसे भी मान्यता कहा जाएगा, क्योंकि लोग मान रहे हैं। लेकिन मैं मान्यता नहीं परोसता, मैं तो ऋषि दयानंद के खूंटे से बंद कर, अरे जो ऋषि दयानंद वेद की धरती पर गड़ा हुआ था, अरे जो वेद परमात्मा जिसका आधार है, उस परमात्मा की रचना वेद के खूंटे से बंधा हुआ जो दयानंद था, वेद की धरती से बंधा हुआ, गड़ा हुआ जहां दयानंद था, उसके खूंटे से बंध कर सत्य ही कहता हूं। इसलिए सिद्धांत मुख से निकलता है। आर्य समाज का कोई भी विद्वान हो, उसकी एक विशेषता मैंने देखी है। श्रोता क्या सुनना चाहते हैं, श्रोता को क्या सुनने में प्रसन्नता होगी, इस बात को देख करके आर्य समाज का कोई वक्ता बोलता नहीं है, बल्कि उसके मन में तो एक ही बात होती है, मैं बोलूंगा, वह बोलूंगा, मेरे जिस बोलने से सत्य का प्रचार प्रसार होकर श्रोताओं का कल्याण होगा। इस आधार पर मैं मान्यता नहीं परोस रहा हूं, बल्कि मैं इस आधार पर सिद्धांत परोस रहा हूं। सिद्धांत किसे कहते हैं, इसे समझ लीजिएगा, जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो, माने जिसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वैज्ञानिक लोग बहुत सारी वस्तुओं को सिद्ध किया करते हैं। आज एक बात को सिद्ध मानते हैं, सिद्धांत मानते हैं, कल को वो असिद्ध हो जाता है तो उसको सिद्धांत नहीं माना जाता। लेकिन वास्तविक सिद्धांत क्या है? आर्य समाज, अरे वैदिक धर्म का प्रतिनिधि जो एक सत्संग है आर्य समाज, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया बल्कि ऋषि रूप मनुष्य ने बनाया, वो आर्य समाज वैदिक धर्म का प्रतिनिधि कहता है कि प्रार्थना हमें जड़ पदार्थ से करनी है और सिद्ध नहीं करनी है, चेतन से करनी है। और सिद्धांत यह है जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो, जिसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ना हो, आर्य समाज उसे ही परोसता है, उससे विरुद्ध कोई बात नहीं परोसता है। तो मैं एक सिद्धांत आपके समक्ष आज इस विषय के अंतर्गत परोसना चाहता हूं कि हम प्रार्थना चेतन से ही करें। ये पूर्ण रूप से सिद्ध है, अंतिम रूप से सिद्ध है, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज तक जब जब किसी व्यक्ति ने जड़ पदार्थ को कुछ देने की कोशिश की है, उसने लिया नहीं है। आज तक किसी ने कोई जड़ पदार्थ से वस्तु मांगी है तो मिला नहीं है, बल्कि परमात्मा ने जड़ पदार्थ में जो दिव्य गुण भरा है, अगर हमें वो दिव्य गुण लेने का, उपयोग करने का तरीका आता है तो हम ले पाते हैं, पर अपनी प्रार्थना उसके सामने रख करके उससे हम लेस मात्र पदार्थ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना केवल चेतन से करें। मैंने कल भी बताया था, जड़ और चेतन का अंतर है। जिसमें ज्ञान है वो चेतन है, जिसमें गति है वो चेतन है, जिसमें दोनों नहीं है, ज्ञान गति और प्रयत्न भी नहीं है, वो जड़ है। एक बच्चा अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ में खो जाए तो आप उद्घोषक से माइक पर आवाज लगवाएंगे, बच्चे के नाम का उच्चारण करके कहेंगे, बेटा तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। लेकिन अगर आपकी अटैची खो जाए तो अटैची को उद्घोषक से आवाज लगवा के नहीं पुकारवाओगे कि ये अटैची तुम कहाँ हो, क्योंकि ये जड़ चेतन का अंतर है। ये अंतर समझ करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम प्रार्थना विज्ञान को समझने में सक्षम होंगे। अर्थात जब जब प्रार्थना करें तब तब हम चेतन पदार्थों से प्रार्थना करें, और चेतन दो होते हैं, एक जीवात्मा और बोलो दूसरे परमपिता परमात्मा। दोनों से प्रार्थना करें। एक बालक विद्यालय जा रहा है लेकिन उसके पास पेन नहीं है, कलम नहीं है,
तो वो विद्यालय जाने से पहले अपनी माता से प्रार्थना करता है, माता जी मुझे कलम चाहिए। एक पिता से प्रार्थना करता है। एक विद्यार्थी विद्या के ग्रहण करने के लिए अपने आचार्य से प्रार्थना करता है। अर्थात हमारे लौकिक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में, हमारी व्युत्थान दशा में हम जीवात्मा से प्रार्थना करें, लेकिन संभल के करें। क्या करें संभल के? अगर हम आध्यात्मिक आंगन में बैठे, अगर हम आंखें बंद करके बैठे, परमात्मा के ध्यान में बैठे, तो वहां स्तुति भी परमात्मा की करें, प्रार्थना भी परमात्मा की करें, वहां उपासना भी परमात्मा की करें। वहां हम हनुमान से प्रार्थना न करें, वहां आंख बंद करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रार्थना न करें। वहां हम योगी राज कृष्ण जो परमात्मा के भक्त बनकर बड़े आदमी बने, उनसे प्रार्थना न करें। वहां भी प्रार्थना अगर हम करें वहां तो केवल परमात्मा से ही प्रार्थना करें। अर्थात समझना यह है कि जीवात्मा से प्रार्थना केवल लौकिक व्यवहार में करें और परमात्मा से प्रार्थना लौकिक व्यवहार के समय भी बोल दे, और संध्या में बैठ करके तो केवल परमात्मा से ही सहायता की इच्छा करें। इस सिद्धांत को हमें समझना होगा। हम सिद्धांत बता रहे हैं, केवल मान्यता नहीं है। यह सिद्धांत होने से आर्य समाज की मान्यता है, ये अशुद्ध मान्यता नहीं है, सत्य मान्यता है। इसलिए पता लगा ईश्वर हमारा प्रार्थना के योग्य है। सांसारिक व्यवहार से हटकर जब भगवान की पूजा में बैठे तो हम उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। यहां एक प्रश्न होता है, क्या प्रार्थना हमारी सफल होती है? क्या प्रार्थना करने से हमारे कर्मों के फल माफ हो जाते हैं? एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, क्या उसके ऊपर दुख नहीं आता है? तब ऋषि दयानंद बोलते हैं, 7वें समोल्लास में बार बार बोलते हैं, ए प्रार्थना करने वाले मनुष्यों, भगवान की प्रार्थना करने वाले मनुष्यों, तुम्हें दुख आएंगे, अवश्य आएंगे। हमने पूछा क्यों आएंगे? तब ऋषि दयानंद बोले, इसलिए आएंगे क्योंकि तुमने कर रखा है। अरे तुमने कर रखा है, कब कर रखा है? इस जीवन में तो कुछ बुरा नहीं किया, तो दुख क्यों आएंगे? अरे पिछले जीवन में नहीं तो उससे पिछले जीवन में भी नहीं, अगर उससे पिछले जीवन में भी नहीं तो हो सकता है अरबों साल पहले तुमने कोई कर्म ऐसा हो जो भी भुगतान को प्राप्त नहीं किया है, बचा हुआ है, उसका फल मिलेगा। दुख तो भोगने पड़ेंगे। जैसे कर्म किए हैं वो सुख के रूप में या दुख के रूप में तुम प्रार्थना करोगे तो भी, और बोलो नहीं करोगे तो भी भोगने ही पड़ेंगे। कर्म व्यवस्था को समझना पड़ेगा इस विषय में। अगर हम कर्म व्यवस्था को समझते हैं तो प्रार्थना विज्ञान हमारे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। अगर कर्म व्यवस्था नहीं समझेंगे तो प्रार्थना विज्ञान समझ में पूरी तरह से नहीं आ पाता है। मैं कर्म विज्ञान की थोड़ी सी बात यहां पर प्रसंग प्राप्त होने के कारण कहना चाहता हूं। कर्म व्यवस्था में अगर हम एक दृष्टि से देखें तो हमारे कर्म एक दृष्टि से 3 संज्ञा है। जिस समय हम कोई शुभ या अशुभ कर्म कर रहे होते हैं, उस किए जाते हुए कर्म का नाम हमारे शास्त्रों में कहा गया है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण शब्द का अर्थ होता है किया जाता हुआ कर्म। इस समय आप अंतर्जालीय ढंग से आभासीय संगोष्ठी में सत्संग कर रहे हैं, ये आपका क्रियमाण कर्म है। और आर्यो ध्यान देना, ये क्रियमाण कर्म जब हो गया तब उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो तीर कमान से निकल गया। और जब तीर कमान से निकल गया माने कर्म हो गया, तो उसका नाम क्रियमाण से भगवान बदल देते हैं। हमारे शास्त्रों में जब कर्म संपन्न हो चुकता है तब उस समय भगवान उस कर्म को बोलते हैं संचित कर्म, जिसे बोलते बैलेंस। जैसे बैंक में बैलेंस होता है, जैसे बैंक में हमारा धन संचय किया जाता है, ऐसे ही जो कर्म हम कर देते हैं वो जब हमारा होने के बाद संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फल भोगने से रहा है पर उसके लिए संचित रूप में हमारा वर्तमान है, समय आने पर भोग में आवेगा। ऐसा जो कर्म है अभी भोगा नहीं गया है,
लेकिन हमने कर दिया है, उसका नाम संचित कर्म है। आप पूछेंगे ये संचित कर्म कहाँ रहता है, तो मैं कहना चाहता हूं संचित कर्म कहां कहां रहता है मैं संक्षेप में ही कह सकूंगा, ये मेरा विषय नहीं है, पर प्रसंग के अनुसार थोड़ा सा कहता हूं आज। एक तो करने वाला जो व्यक्ति है, कर्म को करने वाला व्यक्ति, चाहे वो शुभ कर्म कर रहा हो चाहे वो अशुभ कर्म कर रहा हो, एक तो उसके अंतःकरण के ऊपर उस कर्म की छाप पड़ जाती है। और अगर कोई कर्म वो बार बार करता है, बार बार करता है, तो छाप भी बार बार पड़ती है, और जिस कर्म की बार बार छाप पड़ती है, वो बार बार पड़ी हुई छाप का नाम है स्वभाव, माने आदत। ये छाप ही संस्कार है। अगर हम किसी अच्छे या बुरे कर्म का संस्कार बार बार अपने मन पर डालेंगे, तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो हमारा कर्म एक जगह जहां हम अंकित होने से रोक नहीं सकते, ये परमात्मा का नियम है। हाँ, मैं अगर कर्म व्यवस्था की ज्यादा व्याख्या करूंगा तो एक समय मुझे ये भी कहना पड़ेगा, अगर हम दयानंद की तरह, अगर हम योगी राज कृष्ण की तरह, अगर हम श्री राम की तरह, पतंजलि, कणाद, गौतम की तरह निष्काम कर्म कर्तव्य करने के अधिकारी बन गए, तो वो कर्म हमारे अंतःकरण पर संस्कार नहीं डालते हैं। लेकिन जब तक हम कामना के साथ कर्म करते हैं, उनकी छाप पड़ेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो मेरे अंतःकरण पर जो छाप पड़ गई है, वो है मेरा संचित कर्म। उसका नाम क्या है? संस्कार। उसका नाम है स्वभाव, संचित कर्म। और ये काम करते हैं। मैंने जैसा जैसे संस्कार अपने कर्मों से बनाए हैं, वो संस्कार मौका पड़ते ही मुझे वैसे ही कर्म करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेंगे, बल्कि मुझे अनेक बार विवश करेंगे। ये संचित कर्मों का फल मुझे मिलेगा। एक मेरा संचित कर्म, वहां पर उसका प्रभाव पड़ता है जिसके प्रति मैंने किया है। जिसको मैंने सुख दिया है, उसको सुख के प्रभाव के रूप में पड़ेगा, या मैंने जिसको दुख दिया है, उसको दुख के रूप में पड़ेगा। और एक जगह और है जहां मेरे कर्म का अंकन नहीं होता, बल्कि अंकन सदा रहता है। मेरे वाक्य को ध्यान देना। मेरे अंतःकरण पर कर्म होने के बाद छाप पड़ जाती है। जिसके प्रति कर्म किया है उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है, देखने वाले पर भी प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में मेरे किसी कर्म का अंकन नहीं पड़ता, बल्कि वहां उस सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सदा मेरे शुभ अशुभ कर्म जो भूतकाल में हुए, जो वर्तमान काल में हो रहे हैं और जो भविष्यत में भी होंगे, उस सर्वज्ञ के ज्ञान में मेरे वे कर्म विद्यमान रहते हैं, जो मेरे अंतःकरण पर छाप रूप में हैं। मेरे से प्रभावित जिसके प्रति कर्म हुआ है वहां पर है, और परमात्मा के ज्ञान में विद्यमान है। इन कर्मों का नाम है संचित कर्म। ये संचित कर्मों का गट्ठर परमात्मा के ज्ञान में भी है, मेरे मन में भी है। मेरे मन में से तो इसकी छाप तब हटेगी जब मैं यम नियम का पालन करूंगा, योगाभ्यास करूंगा। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में मेरे कर्म का अंकन तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मेरे तब तक जब तक कि मैं उनका कर्म फल नहीं भोग लूंगा। और ये कर्म फल, ये कर्म जो परमात्मा के ज्ञान में है, इस जीवन के भी हैं, पिछले जीवन के भी हैं। अरे अगर मैं कर्म व्यवस्था के विस्तार में विवेचन कर दूं तो ये बात ऋषियों के प्रमाण से सामने आएगी कि कुछ कर्म तो फल पाने से तब तक के अभी रह गए होंगे जो अरबों साल पुराने होंगे। ऐसे भी बचे हुए रह सकते हैं। हमारे कुछ कर्म के फल इस जीवन में भी मिल जाते हैं। जो बड़े दुष्ट कोटि के कर्म हैं वो विलंब से नहीं मिलते, जल्दी मिलते हैं। जैसे किसी योगी की मैं हत्या कर दूं, उसका फल जल्दी मिलेगा। अगर मैं ईश्वर की उपासना करने का, योगी बनने का महान कर्म करूं इस जीवन में, उसका फल विलंब से नहीं मिलेगा, इसी जीवन में मिलना शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका कर्म का फल का नंबर जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। अरे किसानों को देख लो ना, उसने
गेहूं बोया, 6 महीने में फल पा लिया। उसने मुंजी को बोया, चावल का जो है वो धान बोया, 6 महीने में 4 महीने में फल पा लिया। अमरूद बोया, 3-4 महीने में मिल गया। माने अलग अलग समय में गन्ने का फल 1 साल में मिल गया। अलग कर्म तो किया, उनका फल अलग अलग मिला। ऐसे परमात्मा की व्यवस्था से जीव का कल्याण जैसे हो सके, वैसे वैसे परमात्मा जब जब किसी जीव को जन्म देता है, तब तब वह परमात्मा उस जीव के जन्म के समय उसे प्रारब्ध के रूप में, कर्म का तीसरा नाम मेरे मुंह से निकला प्रारब्ध। जब कर्म हो रहा था तब था क्रियमाण। जब वो परमात्मा के ज्ञान में है और मेरे अंतःकरण पर अंकित हो गया, पर अभी फल के रूप में परिणत नहीं हुआ, वो संचित है। और उस संचित कर्म के बहुत बड़े गट्ठर में से थोड़ा सा भाग वर्तमान जीवन में 100 वर्षों तक भोगने के लिए निश्चित होकर आया है, या कुछ वर्षों के लिए भोगने के लिए, इस जीवन के लिए निश्चित होकर के आया है। परमात्मा की व्यवस्था से आया है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस निश्चित होकर आए हुए कर्म का नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द पर आप थोड़ा सा विचार कर लें। आरंभ शब्द आपने सुना होगा, आरंभ। आरंभ का अर्थ है शुरू हो, शुरू। आरब्ध माने शुरू हो चुका, जो बड़ी तैयारी के साथ शुरू हो चुका, अब जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, अब तो वो भोगना ही पड़ेगा, वो प्रारब्ध है। और वो 3 रूपों में मिलता, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ आप जानते हैं, कर्म के अनुसार मनुष्य जाति मिल गई। कुत्ता, गाय, भैंस, चिड़िया, कोई भी जाति कर्मानुसार, ये प्रारब्ध है। एक आयु, आयु माने जीवन काल, इतने वर्षों तक जीना है। एक है भोग, भोग का मतलब है सुख दुख का जितना परिमाण, इतने किलो सुख, इतने ग्राम दुख तुम्हें भोगना है। ये सुख दुख का जो परिमाण निश्चित होकर के आया है, मेरे संचित कर्म के कुछ भाग में से वर्तमान में प्रारब्ध बन के, उसका नाम प्रारब्ध है। ये जैसा निश्चित होकर आया वैसा भोगना है। यहाँ कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं व्याख्या नहीं करूंगा पर सूत्र में कह दूंगा, आयु को घटाया बढ़ाया जा सकता है, आयु सरकता है। अगर जन्म से मरने तक हम एक भी कर्म न करें तो आयु न घटेगी न बढ़ेगी, भोग न बढ़ेगा न घटेगा, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। तो अगर आयु को बढ़ाने के कर्म कर रहे हैं तो हमारे वर्तमान कर्मों के आधार पर परमात्मा की व्यवस्था से आयु सरक जाएगी, ऊपर को बढ़ गई। अगर घटाने के कर्म कर रहे हैं तो सरक करके आयु घटेगी, हमारे कर्मानुसार घटेगी, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती है। परमात्मा की व्यवस्था से सरकी है आयु। कम जिए हैं तो, अधिक जिए हैं तो, और कई बार तो ऐसा होता है ना, हम अपनी आयु को घटाने के प्रयत्न किए जाते हैं, हम आयु को घटाने के लिए गंदे गंदे काम करते रहते हैं, पर आयु घटती नहीं जी। कई बार ऐसा देखा जाता है। शास्त्र से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कहा अभी इसके भोग रह गए। स्वस्थ शरीर के द्वारा सुख तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दुख भोगने के लिए तो जीर्ण शीर्ण, गला सड़ा, खराब सा शरीर चाहिए। जब तक भोग इसका पूरा नहीं होगा तब तक वो शरीर में बना रहेगा। ये सारी वार्ताएं मैं कर्म विज्ञान के रहस्य के अंतर्गत कई प्रवचनों को अगर किया जाए तब करता हूं। अब तो प्रार्थना विज्ञान में इसका इतना ही प्रसंग है कि कई बार मनुष्य को लगता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वयम श्याम पतयोरयीणाम, हे परमात्मा मैं धनी बन जाऊं। रोज प्रार्थना करता हूं यज्ञ में, और 2 बार करता हूं कम से कम, लेकिन मैं निर्धनी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं वयुनानि विद्वान, हे परमात्मा आप विद्वान हो, मुझे भी विद्वान बनाओ। ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा क्या सब विद्वान बन सकते हैं, तब ऋषि दयानंद गंभीर होकर कर्म फल व्यवस्था के आधार पर बोले सब विद्वान नहीं बन सकते। धार्मिक बन सकते हैं, बोले बन तो सकते हैं पर एक शर्त है वहां। क्या? यदि बनना चाहें तो भगवान ने सबको मौका दिया है,
धार्मिक बनने का, लेकिन उस मौके का फायदा हर व्यक्ति नहीं उठाता, इसलिए सब धार्मिक नहीं बन पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन की कामना की, विद्या की कामना की, मुझे मोक्ष मिले, पर मैं मोक्ष नहीं पा रहा हूं। ये मेरी प्रार्थना कहां चली गई? इसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे संतान मिले, पर मैं निसंतान हूं, मेरे विवाह को बहुत वर्ष हो गए। ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं लोग करते हैं। तब मैं कहता हूं, ए मनुष्य, तेरी प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा। देखो, एक बात ध्यान देना, आप लौकिक व्यवहार में अगर किसी जीवात्मा से प्रार्थना करोगे, हो सकता वो आपकी प्रार्थना को सुन ले, एक विकल्प। दूसरा विकल्प उसके पास है, आपकी प्रार्थना को वो चाहे तो ना सुने। तीसरा विकल्प, वो कर्म करने में स्वतंत्र है, न सुने। और तीसरा विकल्प, अगर वो व्यक्ति दुष्ट हुआ तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके विपरीत कर दे, उल्टा सुन ले। लेकिन परमात्मा के लिए, अरे उसके स्वभाव को जान लो, उसके गुण कर्म स्वभाव उत्तम है। ऐसा परमात्मा, जो परमात्मा हमारे हर कर्म का फल देता है। ध्यान देना, मैं कोई छोटा सा कर्म करूं, मैं नल चलाकर किसी को पानी पिला दूं, बस मैंने तो नल चलाया, प्यास बुझाई, एक छोटा सा कर्म करूं, और इससे लेके बड़े बड़े कर्म में करता चला जाऊं परोपकार के, छोटे कर्म से लेकर बड़े तक एक एक कर्म का भुगतान प्रारब्ध के रूप में कभी न कभी मेरे सामने आता है। इस जीवन में आवे या आगे किसी जन्म जन्मांतर में आवे, हर कर्म का फल अगर मिलता है तो भगवान से प्रार्थना करना भी तो एक कर्म ही है। जो परमात्मा सारे कर्मों का फल देता है, क्या वो परमात्मा मेरी प्रार्थना करने के कर्म का फल न देगा? अवश्य देगा। वो परमात्मा मेरी प्रार्थना के कर्म का फल अवश्य देता है। और सुनो, अगर प्रारब्ध आ गया, वर्तमान जीवन में आप धनी न बने तो अगले जीवन में बन जाओगे। अरे धन तो कहीं नहीं जाता, इस धरती पर ही है। अरे विद्या परमात्मा की है, आगे विद्वान बन जाओगे। अगर प्रारब्ध आड़े आ गया, वर्तमान में फलीभूत नहीं हो रहा है, तो ये कभी मत सोचना मेरी प्रार्थना का फल नहीं मिलेगा। प्रार्थना करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है। इसीलिए कहा प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा है। पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध बनेगा, इस जीवन में बने या आगे बने, बनेगा। और एक फल, विशुद्धानंद ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कह दिया एक फल तो तुरंत मिलेगा, तुरंत, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत। क्या? आत्मा का बल बढ़ेगा। ए मनुष्यों, तुम बादाम खाकर, अरे ड्राई फ्रूट्स खाकर, दूध घी खाकर, मेवाएं खाकर, पौष्टिक भोजन करके, व्यायाम करके, युक्त आहार, युक्त विहार, समय पर सोना, समय पर उठ के अपने शारीरिक बल को बढ़ा लोगे। अरे तुम अपने मानसिक बल को भी बढ़ा लोगे, लेकिन आत्मा का बल ये बादाम से नहीं बढ़ेगा। ऋषि दयानंद से किसी ने कहा समझौता कर लिया करो। समझौता शब्द का अर्थ है अपने विचार में परिवर्तन और झुकाव ले आया करो। तब दयानंद योगी सत्य का दूत बोला था, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होकर बोला था, अगर मुझे अपने आत्मबल के सहारे बोला था, अगर मुझे तोप के सामने खड़ा करके पूछना कि तुम क्या बोलोगे, तो मैं भगवान का भक्त, भगवान की आज्ञा में रहकर काम करने वाला दयानंद सत्य ही बोलूंगा। सत्य से इधर उधर में कहीं भी विचलित नहीं होऊंगा। इसलिए हमारे लिए मुख्य आत्मा है, हमारे लिए मुख्य परमात्मा है, उसकी आज्ञा में रहना है, आत्मा के उत्थान के लिए कर्म करना है। वो इस जीवन में भी काम आवेगा, परलोक में भी काम आवेगा, और इतना काम आवेगा आगे मोक्ष पद को प्राप्त करावेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, अरे इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि यदि हमारे किसी पीछे के दुष्कर्म के कारण पहाड़ की तरह भारी दारुण दुख भी आ गया, आएगा क्योंकि कर रखा है,
तो उन कष्टों को सहने की शक्ति मिल जाएगी। बोलो, क्या ये प्रार्थना का कम? कई लोग कहते हैं जब कर्मों का फल मिलना ही है, स्वाध्याय एक परम धर्म है। ऋषि दयानंद ने स्वाध्याय को धर्म नहीं कहा है, बल्कि विशेषता के कारण परम धर्म कहा है। अपने घरों में बच्चों को ड्यूटी लगा दो, आधा घंटा रोजाना स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ, उसके ज्ञान की तरफ ले जाने वाली पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। परमात्मा पर विश्वास करके इस कर्म की ओर लगा दो अपने बच्चों को, नहीं तो आगे की पीढ़ियां कहीं की नहीं रहेंगी। ये परम धर्म हम अगर हमारे जीवन में आया तो हम विश्वासी होंगे और आत्मिक बल इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, कष्ट कितना भी आ जाए, कितना भी आ जाए, उसे सहने की ताकत मिलेगी। ऋषि दयानंद अपने जीवन के अंतिम दिन सारे शरीर से विष फफोले बन बन के फूट रहा है, पर प्रातःकाल पूछा कैसे हो, तब भगवान की भक्ति से परिपूर्ण दयानंद बोले आनंद में। ऋषि दयानंद जी महाराज बोले आनंद में हूं। अंत में बोले थे तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। ये आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, एक फल ये तुरंत मिलेगा। करके तो देखो, अपनी आंखों से संध्या के समय आंसू निकाल के, परमात्मा तू ही मुझे शारीरिक बल देता है, तू ही मुझे मानसिक बल देता है, तू ही मुझे सामाजिक बल देता है, तू ही मुझे आत्मिक बल देता है, ये कह के आंसू निकाल के प्यार के साथ भगवान से वार्तालाप तो करिए। एक दिन उसका प्रकाश भी प्राप्त होगा, उपासना भी सफल होगी। इसलिए एक फल पहला बताया, आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, कर्मों का फल तो मिलेगा लेकिन अन्यथा न्यायकारी नहीं ठहरेगा, लेकिन आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पहाड़ की तरह बड़ा और दारुण कष्ट भी आ गया तो उसे सहने की शक्ति मिलेगी और अभिमान समाप्त होगा, निरभिमानिता होगी। और इतना ही नहीं, जो भी काम करोगे, जो भी उत्तम कर्म करोगे, उसमें परमात्मा की सहायता मिलेगी। ये ऋषि दयानंद ने प्रार्थना की परिभाषा में लिखा है। बोले उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर से व किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से, ये लौकिक व्यवहार में सहायता की इच्छा करना। ऋषि दयानंद कह रहे सहायता की इच्छा करो। अगर हम सहायता की इच्छा कर रहे हैं, वो तभी तो कर रहे हैं जब परमात्मा हमारा सहायक बनता है। सैनो बंधु सविधाता सजनिता, वो हमें उत्पन्न करने वाला भी है, हमारे साथ बंधा हुआ भी है, हमारे काम बनाने वाला भी है। और कभी कभी हम अपने बने बनाए कामों को अपने कर्म के द्वारा फल व्यवस्था से बिगाड़ लिया करते हैं। परमात्मा तो केवल हमारे कर्मों को बनाता है। इसलिए अगर हम परमात्मा से उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए सहायता की इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा से नित्य प्रार्थना क्या करें। प्रार्थना का फल निरभिमानिता, उत्साह। अच्छा काम करोगे ना, उत्साह, आनंद, निरभिमानिता, परमात्मा की सहायता। अरे शारीरिक बल तो भगवान देगा ही, पर दुनिया का जो सबसे बड़ा बल है आत्मिक बल, जिससे राम जैसा व्यक्ति, कृष्ण जैसा व्यक्ति, दयानंद जैसा व्यक्ति सारी दुनिया को हिला देता है, उस आत्मिक बल की बढ़ती हो जाएगी। इस वृद्धि के लिए हमें सबसे बड़ी प्रार्थना के योग्य परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। ए मनुष्यों, कभी ऐसा हो सकता है संसार के लोग जो तुम्हारे मित्र थे अपना दरवाजा बंद कर दें। आज अगर तुमने अपना दरवाजा भगवान की मित्रता से बंद कर रखा है, तब भी भगवान की दया तुमसे दूर नहीं हुई। उसने अपना दरवाजा खोला हुआ है। कभी भी आंख बंद करके एकांत में प्रभु की मैत्री प्राप्त करने के लिए बैठना, उसकी सहायता भी मिलेगी, मित्रता भी मिलेगी, प्रार्थना सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल हमारा उपासना विज्ञान का विषय है। ये अति विस्तृत विषय है, लेकिन मैं इसकी कुछ प्रारंभिक वार्ताएं आपके सामने रखूंगा। अब समय हुआ, मुझे सीधे भी प्रवचन करना होता है 8 बजे से 9 बजे तक, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ये जो सूचना है अपने बंधु बांधवों को कि कैसे हम भगवान की पूजा करें,
भगवान को कैसे प्राप्त करें, इस बात को जनाने के लिए इस सूचना को अग्रसारित कीजिए। इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा आज आपने प्रार्थना विज्ञान से संबंधित की। प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना किससे करें, यह बहुत विशद विषय है, लेकिन आपने इसे समय अवधि में समेटने का प्रयास किया और बहुत सुंदर तरीके से उसके बीच में कर्म फल सिद्धांत की भी चर्चा आई, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से की। और हमारे अंदर एक और भी उत्सुकता और एक जिज्ञासा पैदा की कि और भी अधिक सुना जाए उस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर सरल तरीके से इस चर्चा को हम सभी के मध्य में रखने के लिए। बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता आशा पंडित जी से, जो कि सेक्टर 7 आर्य समाज की प्रधाना हैं। वे कृपया एक बार आचार्य जी का और सभी का धन्यवाद करेंगी और उसके पश्चात आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा और उसके पश्चात आदरणीय करमचंद शास्त्री जी शांति पाठ करा के आज की सभा का समापन करेंगे। कल की सूचना आप सभी को विदित है। कल का अभी और यह कार्यक्रम है, कल अंतिम दिवस है इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम का, और कल जो है वो आर्य समाज सेक्टर 15 के सौजन्य से कार्यक्रम चलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में कल भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। माता आशा पंडित जी से मेरी प्रार्थना है कि एक बार अपना आशीर्वाद और धन्यवाद सभी को दें। आशा पंडित जी। मेरा सबको नमन। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 2 दिन तो यशस्वी विद्वान विनय आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में वर्तमान समय में आर्य समाज की भूमिका, जातिवाद के माध्यम से सामाजिक विघटन विषयों से हम सबको झंकोरने का सफल प्रयास किया। अब 2 दिन से आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी जी ने अनवरत बहती ज्ञान गंगा के माध्यम से स्तुति विज्ञान और प्रार्थना विज्ञान जैसे गूढ़ विषय को अत्यधिक सहज और सरल भाषा में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को अत्यधिक ग्राह्य बनाकर हमें बताने का प्रयास किया। उन्होंने पूर्ण पुरुषार्थ की अनिवार्यता पर हम सबको प्रेरित किया। उनके इस प्रेरणा के लिए उनका हृदय से आभार और अभिनंदन है। इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से देश के विभिन्न कोनों से सभी आर्यजनों का सम्मिलित होना, सभी समाजों के गणमान्य सदस्यों को देश और विदेश से भी आर्यजनों का भाग लेना अत्यधिक सराहनीय है। सभी आर्यजनों का हृदय से आभार और अभिनंदन। सविता जी ने श्रावणी पर्व की महत्ता की अभिव्यक्ति करी। सुमन बत्रा जी ने ऋषि समर्पित भजन वेद रूपी अमृत से आर्य बगिया में खुशी की अभिव्यक्ति। रामवीर जी ने ऋषि को समर्पित अत्यधिक भावनात्मक भजन से हम सबको भाव विभोर कर दिया। प्रेम बहल जी ने प्रभु भक्ति के भजन से अपनी जीवन रूपी नैया को पार कराने के लिए ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर से संपूर्ण समर्पित होने की भावना के लिए हम सबको प्रेरित किया। सभी ने अपनी मधुर वाणी द्वारा सबको भाव विभोर कर दिया। मैं हृदय से उनकी कृतज्ञ हूँ। जितेंद्र जी का धन्यवाद तो मैं शब्दों में नहीं कर सकती। उनके मंच संचालन और संयोजन और सबको इतनी दूर दूर से अपने मधुर और विनम्र आग्रह से एक सूत्र में एक प्लेटफॉर्म पर इतनी संख्या में एकत्रित करना, वे सच में ही बधाई के पात्र हैं। अंतिम बात, एक घटना श्रावणी पर्व के विषय में ऑनलाइन प्रोग्राम से पहले हम केंद्रीय सभा के तत्वाधान में डॉक्टर विमल मेहता जी के साथ अत्यधिक जोश और उत्साह के साथ दयानंद स्कूल की बस बीच में मुड़े रखे हुए
सभी जय घोष और भजनों के द्वारा सेक्टर 55, गांव दीप, धर्मेंद्र जी का गांव सुनपेड़, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ और सभी इन जगहों पर श्रावणी पर्व का आयोजन करते थे। सभी को बहुत आनंद आता था। मैं आदरणीय डॉक्टर मेहता जी को मधुर स्मृति और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको सप्रेम नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता आशा पंडित जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी, आप भी सभी को आशीर्वाद दें, सभी का धन्यवाद करें और उसके पश्चात शांति पाठ आदरणीय करमचंद शास्त्री जी कराएंगे। इस बीच में और भी बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अनीता आर्य जी मुरादाबाद से, लाज गुप्ता जी पलवल से, आनंद स्वरूप चावला जी, राज कुकरेजा जी करनाल से, कुशल पाल एडवोकेट जी सहारनपुर से सम्मिलित हुए, चंद्रकांता गेरा जी कानपुर से, रवि यादव जी चंडीगढ़ से, बालकृष्ण पाणिग्रही जी, राकेश वासुदेव जी, संतोष नंदवानी जी मयूर बिहार से, संजय सेतिया जी इत्यादि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी कृपया अपना आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र जी आर्य का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो आपने प्रवचनों में हमें लाभान्वित किया है, हम ये भूल नहीं सकते। आपने इतने गूढ़ शब्दों में और उसको सरल बना करके हमने समझाया प्रार्थना क्यों और कैसे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। ये बहुत आपने सागर में सागर भर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ जैसे आपने आज प्रवचन किए हैं उनका हम पर सब पर असर हो, आचरण हो। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम अपने जीवन को अच्छा और उचित बना सकें। स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमि में धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से किया जाता है। उन्होंने 3 प्रकार लिखा है कि पहला है धर्म आत्मा विद्वानों की शिक्षा से, दूसरा है आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, तीसरा है परमेश्वर की कही वेद विद्या और जानने से ही मनुष्यों को सत्य और सत्य का प्रधान जी आपका माइक बंद हो गया, एक बार माइक खोल लीजिए। इस प्रकार उन्होंने 3 बताए हैं। धर्म के 3 प्रकार के होते, धर्म कैसे किया जाए, धर्म का ज्ञान किस प्रकार किया जाए। तो ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो मैं आप सभी का जो बाहर से आए हुए हैं, देश विदेश से और दूर दूर से आए हुए हैं, और श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी संख्या में आए हैं, ये सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। परमात्मा हम सबको भी अच्छी बुद्धि दे और खूब सत्संग करते रहें। और यही प्रार्थना है कि आप कल का दिन और है वेद प्रचार के लिए, तो इससे और अधिक रिकॉर्ड तोड़ दें, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम सबका आचार्य जी मार्गदर्शन करेंगे। यही प्रार्थना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद परमात्मा आपको, ये शब्द नहीं है, वाकई माता जी आशा पंडित जी ने कहा है कि आपके बारे में ये शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको खूब शक्ति दे और हर तरह से स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। यही हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूचना आप सभी को पता ही है, कल इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिवस है और आर्य समाज सेक्टर 15 के सौजन्य से यह कार्यक्रम होगा। तो आप ठीक 6:30 बजे कल इस कार्यक्रम में जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और भी लोगों को इसका प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आदरणीय आचार्य जी के प्रवचन का लाभ ले सकें। कल का महत्वपूर्ण विषय है उपासना विज्ञान। उपासना परमात्मा की कैसे करें, उपासना का अर्थ क्या होता है, उपासना का लाभ क्या है, वो सब आचार्य जी बताएंगे। तो अब आदरणीय करमचंद शास्त्री जी से मेरी प्रार्थना है
ये शांति पाठ करा के आज के सत्र का समापन करें और उसके पश्चात हम 5 मिनट और इसको ओपन रखेंगे। कोई और चर्चा किसी को करनी हो तो कर पाएंगे। कल जो भजन बोलेंगे उनका नाम भी बोल दीजिए। कल जो भजन बोलेंगे उनमें कृष्णा भाटिया जी हैं, निर्मल श्रीधर जी हैं, कांता गोगिया जी हैं, विमल सचदेवा जी का नाम था, उन्होंने अपना नाम बदलवा करके शकुंतला खन्ना जी का नाम लिखवाया है, और रविंद्र गुप्ता जी, रविंद्र गुप्ता जी, विमल ने कैसा करवाया अपना? विमल जी ने अपना बदलवा करके शकुंतला खन्ना जी का नाम लिखवाया है। चलिए हम शांति पाठ के बाद बाकी चर्चा करेंगे। आचार्य आदरणीय करमचंद शास्त्री जी कृपया शांति पाठ कराएं। आइए सबके लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। जगत महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम।